नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में आज मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है, जिससे किसानों और आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की है, जबकि खेतों और जल निकासी व्यवस्था पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। कृषि विभाग ने धान की खेती करने वाले किसानों को सलाह दी है कि खेतों में अधिक समय तक जल भराव न होने दें। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर पानी की निकासी करने से फसल स्वस्थ रहेगी और उत्पादन बेहतर होगा। किसान मौसम के अनुसार कृषि कार्य करें तथा विभाग की नवीनतम सलाह का पालन करते रहें। हरियाणा में आज बिजली आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए विद्युत विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। संभावित बारिश को देखते हुए मरम्मत दलों को भी सतर्क रखा गया है, ताकि किसी भी तकनीकी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलती रहे। गुरुग्राम और फरीदाबाद में आज यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से निगरानी कर रहे हैं। प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि लोगों को जाम से राहत मिले और कार्यालय आने जाने वाले यात्रियों की आवाजाही सहज बनी रहे। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में आज नियमित शैक्षणिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ साथ खेल, विज्ञान, पुस्तक पठन और अन्य रचनात्मक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश के विभिन्न खेल स्टेडियमों में आज खिलाड़ियों का नियमित अभ्यास सत्र आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षकों की देखरेख में एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी और अन्य खेलों की तैयारी जारी है। युवा खिलाड़ियों को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पंचकूला में आज वृक्षारोपण अभियान को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं और विद्यार्थी मिलकर अधिक से अधिक पौधे लगाने में भाग ले रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से लोगों को पौधों की देखभाल के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। हिसार स्थित कृषि विश्वविद्यालय ने आज किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह जारी की है। विशेषज्ञों ने वर्षा की स्थिति को देखते हुए सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और फसल सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिससे किसान समय पर सही निर्णय लेकर अपनी फसलों का बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। रोहतक की प्रमुख अनाज मंडियों में आज व्यापारिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, जबकि व्यापारी भी खरीद प्रक्रिया में सक्रिय हैं। मंडी प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्रों में आज उत्पादन कार्य सामान्य रूप से जारी है। विभिन्न फैक्ट्रियों में निर्माण गतिविधियां नियमित रूप से चल रही हैं और उद्योगों में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे रोजगार और औद्योगिक विकास को निरंतर गति मिलने की उम्मीद है। पानीपत के प्रसिद्ध बुनकर आज नए डिजाइनों और आधुनिक उत्पादों के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। पारंपरिक हस्तकला को आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप विकसित करने के प्रयास जारी हैं, जिससे स्थानीय उद्योग को मजबूती मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी बढ़ रहे हैं। करनाल की फल एवं सब्जी मंडियों में आज ताजा उपज की अच्छी आवक बनी हुई है। किसान बड़ी मात्रा में अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, जबकि खरीदारों की भी अच्छी मौजूदगी देखने को मिल रही है। इससे स्थानीय व्यापार और कृषि गतिविधियों को मजबूती मिल रही है। भिवानी के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में आज विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन गतिविधियों का उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा को निखारना और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना है। विद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों को उत्साहपूर्वक भाग लेने और अपनी क्षमताओं का बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है। रेवाड़ी में आज सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। यात्रियों को समय पर और सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बस संचालन, स्टॉपेज व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर आज श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों की अच्छी आवाजाही बनी हुई है। प्रशासन ने स्वच्छता, सुरक्षा और यातायात की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अंबाला में आज लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के विकास को गति देने के लिए विभिन्न बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उद्योग विभाग उद्यमियों के साथ संवाद कर नई योजनाओं, निवेश के अवसरों और आधुनिक तकनीकों की जानकारी साझा कर रहा है, जिससे औद्योगिक विकास को और मजबूती मिल सके।
झज्जर में आज युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर संचालित किए जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ युवाओं को आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं ताकि वे रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें तथा आत्मनिर्भर बन सकें। जींद में आज डेयरी विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। पशुपालकों को दूध उत्पादन बढ़ाने, पशुओं की बेहतर देखभाल और आधुनिक डेयरी प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। विभाग का उद्देश्य डेयरी व्यवसाय को अधिक लाभदायक बनाकर किसानों की आय में वृद्धि करना है। कैथल में आज जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूलों, पंचायतों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से जल बचाने का संदेश दिया जा रहा है। लोगों से वर्षा जल संचयन अपनाने और पानी का जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील की गई है। सिरसा में आज कपास की फसल की नियमित निगरानी की जा रही है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को फसल की देखभाल, रोग एवं कीट नियंत्रण तथा मौसम के अनुसार आवश्यक कृषि कार्यों की जानकारी दे रहे हैं ताकि अच्छी गुणवत्ता और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। पलवल के स्थानीय बाजारों में आज खरीदारों की अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। दुकानों पर दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीदारी सामान्य रूप से जारी है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार में ग्राहकों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को सकारात्मक गति मिल रही है। नूंह में आज ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच चर्चा की जा रही है। सड़क, पेयजल, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर और बेहतर हो सके। चरखी दादरी में आज सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को सोलर ऊर्जा अपनाने के लाभ बताए जा रहे हैं और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। फरीदाबाद में आज स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विभिन्न विकास कार्य तेज गति से जारी हैं। आधुनिक सड़कें, बेहतर यातायात व्यवस्था, स्वच्छता और डिजिटल सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे शहर के नागरिकों को आधुनिक और बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। गुरुग्राम के आईटी और कॉरपोरेट सेक्टर में आज नई भर्ती प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई कंपनियां योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए विभिन्न चरणों में भर्ती अभियान चला रही हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है और प्रदेश के आईटी क्षेत्र को भी मजबूती मिल रही है। यमुनानगर के प्रसिद्ध टिम्बर मार्केट में आज व्यापारिक गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं। लकड़ी और फर्नीचर से जुड़े कारोबार में अच्छी चहल पहल देखने को मिल रही है। व्यापारी आधुनिक उत्पादों और बेहतर गुणवत्ता के माध्यम से अपने कारोबार को और विस्तार देने के प्रयास कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ में आज खनिज आधारित उद्योगों में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। नई मशीनों और उन्नत उत्पादन प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे उद्योगों की उत्पादकता और स्थानीय रोजगार के अवसरों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। फतेहाबाद में आज बागवानी विभाग किसानों के बीच फलदार पौधों के वितरण और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिल सके। कुरुक्षेत्र में आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की आगामी तैयारियों को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी है। पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग आयोजन को भव्य बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अंबाला छावनी क्षेत्र में आज नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विकास कार्य जारी हैं। सड़क, जल निकासी, स्वच्छता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य लोगों को अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित शहरी वातावरण उपलब्ध कराना है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में आज स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। चिकित्सा सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता और मरीजों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहें। हरियाणा महिला आयोग द्वारा आज महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और जागरूकता अभियानों की जानकारी साझा की जा रही है। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़े अवसरों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे समाज में उनकी भागीदारी और मजबूत हो सके। प्रदेश के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर आज सुबह योग सत्रों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर स्वास्थ्य, फिटनेस और मानसिक संतुलन का संदेश दिया। विशेषज्ञों ने नियमित योग को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का प्रभावी माध्यम बताया।
हरियाणा की विभिन्न लाइब्रेरियों में आज बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। शांत अध्ययन वातावरण और उपलब्ध पुस्तकों का लाभ उठाते हुए विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर निरंतर मेहनत कर रहे हैं। पुस्तकालयों में पढ़ाई का माहौल पहले की तरह उत्साहपूर्ण बना हुआ है। हरियाणा में खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए आज विभिन्न योजनाओं पर कार्य जारी है। स्थानीय कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने तथा पारंपरिक उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत हरियाणा में आज गवर्नेंस सेवाओं को और अधिक सरल एवं प्रभावी बनाने पर कार्य किया जा रहा है। वो अधिक से बाद विस्तृत है। नागरिकों को सरकारी सेवाएं ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए विभाग लगातार तकनीकी सुधार और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। हरियाणा में आज साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। विभिन्न संस्थानों और विभागों के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव, सुरक्षित डिजिटल लेनदेन और साइबर सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी जा रही है। नागरिकों से सतर्क रहकर इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने की अपील भी की गई है। पशुपालन विभाग द्वारा आज उन्नत नस्ल के पशुओं के पालन और आधुनिक पशुपालन तकनीकों की जानकारी किसानों को दी जा रही है। विशेषज्ञ बेहतर चारा प्रबंधन, पशुओं के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उपाय बता रहे हैं, जिससे पशुपालकों की आय में वृद्धि और डेयरी क्षेत्र को मजबूती मिल सके। हरियाणा में आज मधुमक्खी पालन को किसानों के लिए अतिरिक्त आय का प्रभावी स्रोत बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञ आधुनिक तकनीकों, शहद उत्पादन और सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, ताकि किसान कम लागत में बेहतर आमदनी प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकें। प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में आज बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों को संतुलित आहार उपलब्ध कराने के साथ साथ नियमित स्वास्थ्य जांच और विकास संबंधी गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं, जिससे उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। हरियाणा के स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की दिशा में आज महत्वपूर्ण प्रयास जारी हैं। कारीगरों को डिजिटल माध्यम से अपने उत्पाद बेचने की जानकारी दी जा रही है, जिससे उन्हें बड़े बाजार तक पहुंचने और आय बढ़ाने का अवसर मिल सके। प्रदेश के कई जिलों में आज सड़कों के नवीनीकरण और मरम्मत का कार्य तेज गति से जारी है। बेहतर सड़क नेटवर्क विकसित करने के उद्देश्य से निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जा रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से लोगों को सुरक्षित, सुगम और तेज यात्रा की सुविधा मिलने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार आज स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। युवा उद्यमियों को नए व्यवसाय शुरू करने, निवेश प्राप्त करने और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में रोजगार और उद्यमिता को नई गति मिल सके। हरियाणा में प्रस्तावित फिल्म सिटी परियोजना को लेकर आज संभावित स्थानों और विकास योजनाओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से फिल्म निर्माण, पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। संबंधित विभाग विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज हरियाणा में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के प्रभावी पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन लोगों को पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए जागरूक कर रहा है, जिससे स्वच्छ और हरित वातावरण बनाने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। प्रदेश के विभिन्न शहरों में आज सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता और रखरखाव पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। संबंधित विभाग नियमित सफाई, पानी की उपलब्धता और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि नागरिकों को साफ सुथरी और बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं मिलती रहें। हरियाणा में आज खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए जमीनी स्तर पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों, खेल अकादमियों और स्थानीय प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास लगातार जारी हैं। पर्यटन विभाग द्वारा आज हरियाणा के ऐतिहासिक और विरासत स्थलों के संरक्षण एवं रखरखाव पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इन स्थलों की सुंदरता और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक आकर्षित हों और पर्यटन को नई गति मिल सके। बैंकों द्वारा आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने पर कार्य किया जा रहा है। उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सुविधा मिले, इसके लिए विभिन्न योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं की जानकारी भी दी जा रही है।
हरियाणा के विभिन्न जिलों में आयोजित स्थानीय मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आज प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति, लोक संगीत और पारंपरिक कला की शानदार झलक देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग इन आयोजनों में भाग लेकर स्थानीय कलाकारों का उत्साह बढ़ा रहे हैं तथा सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। हरियाणा में आज मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है, जिससे किसानों और आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की है।